हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्रिकचिन म्यूजिक। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड दूसरा वनडे। भारत ने आसानी से मैच को जीत लिया। अंत में रविंद्र जडेजा ने चौका लगा के मैच को जिता दिया और इसी के साथ इंडिया ने एक और वनडे सीरीज इंग्लैंड से जीत ली है। काफी ज्यादा एक्सपेक्टेड था ये रिजल्ट, क्योंकि इंग्लैंड का जिस तरह से स्पिन को खेलने का एक अंदाज रहा है, चाहे वो T20 सीरीज में हो या फिर वनडे सीरीज में, अभी तक हमने जो देखा वो कोई भी इतना खास नहीं था। अगर हम बात करें स्टार्टिंग से मैच की, बहुत अच्छा स्टार्ट मिला इंग्लैंड को। एक बार फिर से उन्होंने उनके ओपनर्स थे बेन डकेट एंड फिल सॉल्ट एज यूजुअल काफी अटैकिंग क्रिकेट खेली। पहले 10 ओवरों में काफी अच्छा स्टार्ट मिला। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती पे एक ऐसा उन्होंने रैश शॉट मारा क्रॉस द लाइन। अगर वो उस बॉल को सीधा खेलते तो उस बॉल में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन फिल सॉल्ट ने एक बार फिर से जो उनको स्टार्ट मिला था उसको उतनी अच्छी तरह से कैपिटलाइज नहीं किया। उसके बाद जो इनिंग थी वो काफी स्टेडीली आगे चलती रही। कहीं ना कहीं ये जो विकेट था, इंग्लैंड ने इस पे थोड़ा सा कम स्कोर किया था। कॉम्पिटिटिव स्कोर जरूर था, बट मैच विनिंग टोटल अगर हम बोले तो इस विकेट पे, इस स्टेडियम की हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम नहीं कह सकते। जहां पे जो शॉर्ट बाउंड्रीज थी, स्क्वायर बाउंड्रीज थी जो, वो काफी शॉर्ट थी, 55 से 60 मीटर की बाउंड्रीज थी। स्ट्रेट बाउंड्री भले ही थोड़ी सी लंबी थी, 73 से 75 मीटर्स की, बट फिर भी मैं ऐसा समझता हूं कि इंग्लैंड ने उस तरह से इस विकेट का और इस ग्राउंड का फायदा नहीं उठाया। लिविंगस्टन ने अंत में थोड़े से अच्छे रन्स किए, सभी को स्टार्ट मिला। अगर हम टॉप ऑर्डर में देखें, चाहे वो बेन डकेट हो, चाहे वो फिल सॉल्ट हो, जॉस बटलर ने भी अच्छी बैटिंग की, जो रूट ने सबसे ज्यादा 69 रन बनाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमने एक चीज देखी है इस पूरी सीरीज में, मैं बोलूं या इस पूरे टूर पे बोलूं, कि स्पिन को जब खेलने की बात आती है तो इंग्लैंड बिल्कुल ही आउट क्लास हो जाता है। या तो उनको समझ में ही नहीं आता है, और अगर थोड़ा बहुत पिच में इतना मतलब दूसरी टीम के लिए हेल्प ना हो, तो अगर स्पिन को मतलब इतनी हेल्प नहीं भी मिल रही हो ना, तो भी वो ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा रन बनाने की तरफ जाते हैं। वो बहुत देख के खेलने की कोशिश करते हैं, और जब वो शॉट भी मारते हैं, जब वो अटैक करने का भी ट्राई करते हैं, तो उनका जो शॉट सिलेक्शन होता है वो एकदम ही ऊट पटांग होता है। अगर मैं बोलूं फिल सॉल्ट की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उनको उस बॉल को स्ट्रेट खेलना चाहिए था जिस बॉल पे उन्होंने अक्रॉस द लाइन शॉट खेल दिया। वरुण चक्रवर्ती ने आज अपना डेब्यू किया। मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जो मैं अभी तक देख रहा हूँ इस पूरी सीरीज में, या जो मैं गौतम गंभीर की ओडीआई क्रिकेट को लेके सोच देख रहा हूँ, उसमें कुछ चीजें हैं जिनसे शायद मैं एग्री नहीं करता हूँ। हो सकता है कि मेरी सोच डिफरेंट हो, लेकिन कुलदीप यादव को आज उन्होंने ड्रॉप किया। मैं ड्रॉप करना ही कहूंगा, रेस्ट कराने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। एक मैच उन्होंने खेला है इंजरी से वापस आके, ये वाला, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम उनको रेस्ट करा रहे हैं? आपने तो उनको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि रेस्ट कराने का इसलिए मतलब नहीं, इंजरी से जो बंदा वापस आ रहा है उसको मैच खेलना बहुत जरूरी है रिदम में आने के लिए। बहुत की बॉलर हैं कुलदीप यादव आपके चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। सारे के सारे मैच आपको दुबई में खेलने हैं, स्लो विकेट्स हैं वहां की। चाइना मैन एक इफेक्टिव बॉलर है कुलदीप यादव, और मेरे हिसाब से अगर उनकी जगह पे भी अब सवालिया निशान उठ रहे हैं, या टीम मैनेजमेंट को उन्हीं के प्लेस पे चांस देना था वरुण चक्रवर्ती को, तो ये थोड़ा सा मेरी समझ के बाहर था। बाकी बात रही श्रेयस अय्यर की। श्रेयस अय्यर काफी लंबे समय से नंबर 4 पे एक स्टेबल इंडियन बैट्समैन है वनडे क्रिकेट में, एक पार्ट है वो रेगुलर। पिछले मैच के बाद जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, आई वॉज लिटरली शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है कि श्रेयस अय्यर नहीं खेलने वाले थे, और यशस्वी जायसवाल को, मतलब अगर गौतम गंभीर ने ऐसा मन बना लिया था कि लेफ्ट राइट कॉम्बो ही चाहिए स्टार्टिंग में, मतलब बिसाइड एवरीथिंग की किस तरह से इंडिया अच्छा करती आई है शुभमन गिल और रोहित शर्मा के ओपनिंग पेयर के साथ, हम वर्ल्ड कप का फाइनल खेल चुके हैं, हम एशिया कप जीत चुके हैं, सारी चीजों को दरकिनार करते हुए अगर गौतम गंभीर को सिर्फ ये लग रहा है कि लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन ज्यादा जरूरी है, टीम कॉम्बिनेशन से जो एक स्टेबल कॉम्बिनेशन है उसको डिस्टर्ब करके, तो ये बहुत ज्यादा कंसर्निंग है मेरे लिए। उसके बाद अगर मैं बात करूं, आई एम ऑल फॉर लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन इन द मिडिल। मैं भी उसका मतलब कोई ऐसा नहीं कि मैं उसको बोलूं कि जरूरी नहीं होता है, बिल्कुल जरूरी होता है। पर अगर आपको केएल राहुल को नंबर 6 पे खिलाना है, तो इससे आई थिंक बेटर ये रहेगा कि ऋषभ पंत को आप इंक्लूड कर लो। क्योंकि मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे अक्षर पटेल नंबर 5 पे जो आ रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उस चीज से, वो मूव मुझे ठीक लग रहा है कहीं ना कहीं। आई एम ओके विद दैट, क्योंकि जब आपका दूसरा विकेट गिरेगा तो एक लेफ्ट हैंडर क्रीज पे आएंगे और वो अक्षर पटेल हैं, जो कि नीचे आने वाले जो फिनिशर्स हैं लाइक हार्दिक पांड्या, उनको थोड़ा और लंबा टाइम देते हैं। मतलब जितना ज्यादा कम ओवर रहेंगे हार्दिक पांड्या के लिए, उतनी ज्यादा उनके लिए क्लैरिटी रहेगी गेम को फिनिश करने के लिए या अटैक करके एग्रेसिव रन्स बनाने के लिए। और अक्षर पटेल इज अ रियली केपेबल बैट्समैन, स्पेशली अगर मैं इन कंडीशंस की बात करूं जो एशियन कंडीशंस हैं, तो ये मूव बिल्कुल ठीक है। बट केएल राहुल को नंबर 6 पे खिलाना आई थिंक इज नॉट गुड, क्योंकि अभी होगा क्या कि अगर तो आप चैंपियंस ट्रॉफी में पहुंच गए सेमीफाइनल में या फाइनल में, और केएल राहुल जैसा कि हमेशा से रहा है कि जैसे वो बड़े मौकों पे खेल जाते हैं कभी कभी बहुत ज्यादा टिमिड होके, या अगर ऐसी कोई भी परफॉर्मेंस उन्होंने इस चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल या फाइनल में अगर हम पहुंचते हैं तो दे दी, तो फिर से होगा वही कि हम यहाँ पे देखेंगे कि हर कोई उनको ट्रोल करेगा। और एक मैच जो होता है जिसके जीतने से हम ट्रॉफी जीत सकते हैं, वो उसमें इस तरह से खेल जाएंगे कि मतलब शायद वो ये भूल जाते हैं, अगर मैं बोलूं, कि आगे कोई चांस नहीं है उस मैच के बाद। यही डू एंड डाई सिचुएशन है, यहीं पे आपको जो करना है। वो इतना ज्यादा टिमिड खेल जाते हैं। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, मैं 2023 के वर्ल्ड कप फाइनल को रेफर कर रहा हूं। तो जब वो नंबर 5 पे उस तरह से वो खेले थे, या अभी भी उनकी जो फॉर्म चलती रहती है अप एंड डाउन, रिलायबल आज तक वो नहीं बन पाए, तो उनको आप 6 नंबर पे कैसे खिला सकते हो? इससे अच्छा ये होगा कि आप ऋषभ पंत को टीम में डाल लो उनकी जगह पे। कीपर भी वो आई थिंक बेटर हैं केएल राहुल से। दूसरी चीज ये है कि लेफ्ट हैंडर भी आपको मिल जाएंगे एक मिडिल ऑर्डर में, और ऋषभ पंत मेरे हिसाब से तो केएल राहुल से ज्यादा इम्पैक्ट प्लेयर हैं। अब उनका चलना ना चलना वो अलग जगह पे, बट आई ऑलवेज बिलीव कि ऋषभ पंत इज अ मैच विनर, इज अ बिगर मैच विनर देन केएल राहुल ऑन अ गिवन डे। ऋषभ पंत को आप डाल लो अगर नंबर 6 पे ही आपको खिलाना है केएल राहुल को, फिर आप केएल राहुल को मत खिलाओ। अगर आपको उनको खिलाना है तो फिर आप उनको नंबर 5 तक ही रखो। 6 नंबर पे उनको कोई क्लैरिटी नहीं है, और अगर ऐसा हो गया चैंपियंस ट्रॉफी में तो फिर से सब उनको ही टारगेट कर देंगे, जो कि सही नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी वजह होती है कि अगर एक भी प्लेयर गंदा खेल जाता है ना किसी भी नॉकआउट मैच में आईसीसी ट्रॉफी के, तो कहीं ना कहीं टीम बहुत ज्यादा पीछे चली जाती है। तो इसीलिए आई डोंट थिंक कि ये एक सही डिसीजन है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो रोहित शर्मा जिस तरह से उन्होंने बैटिंग की, काश वो एक और भी ऐसा मैच था जिसमें वो इतनी सेंसिबल बैटिंग करते, तो उस दिन भी बोर्ड पे 350 रन लगे होते और वो मैच भी हम जीत जाते। लेकिन उस दिन शायद वो इतना सेंसिबल नहीं खेल पाए। मैं हमेशा से ये कहता आया हूं कि वो आई एम ऑल फॉर एग्रेसिव स्टार्ट, वो अच्छा स्टार्ट दें, लेकिन ये इसमें कोई लॉजिक नहीं है, या ये कोई बात नहीं होती है कि आप 30 बॉल पे 45 या 50 बना के उसके बाद एक ओवर में 10 रन आ गए हैं, 12 रन आ गए हैं, और उसके बाद आप फिर से अगली बॉल पे एक रैश शॉट खेल के आउट होके चले जाओ। मैं कभी भी इस चीज के सपोर्ट में नहीं था, पहले मैच के बाद से ही, जब से इन्होंने इस अप्रोच को स्टार्ट किया था। आज भी जब वो आउट हुए हैं तो भी उनका स्ट्राइक रेट 100 से काफी ऊपर था। उन्होंने 119 या 120 रन बनाए, आई थिंक 85 या 80 बॉल्स ऐसे ही पे, और तब भी उनका स्ट्राइक रेट इतना अच्छा था, कोई ऐसा इशू नहीं था स्ट्राइक रेट का। तो और ऐसा नहीं कि उन्होंने इस इनिंग में हर बॉल पे रैश शॉट खेला है। अगर उनको बाउंड्री मिल गई है तो बीच में उन्होंने बॉल्स को, मतलब उन्होंने डॉट बॉल्स भी खेली हैं, उन्होंने स्ट्राइक को रोटेट भी किया है, वो चलाते ही नहीं गए हैं। तो आई एम श्योर कि ये चीज जरूर किसी ने उनको बोली होगी कि आपको अपना विकेट नहीं थ्रो करके जाना है इंटेंट के नाम पे। अगर ऐसा ही हुआ होता तो आज हम वर्ल्ड चैंपियन भी होते। लेकिन ठीक है, रात गई बात गई, वो मैच तो गुजर गया, आगे देखना है हमें। तो आई एम वेरी होपफुल कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो इसी तरह की इनिंग खेलेंगे, वो अपना विकेट नहीं थ्रो करेंगे। इसके अलावा विराट कोहली 5 रन बना के आउट हो गए, ठीक है, अभी तो स्टार्ट है उनके इस वनडे सीजन का, देखते हैं आगे उनका कैसा क्या परफॉर्मेंस रहता है। श्रेयस अय्यर इज द की प्लेयर फॉर इंडियन टीम। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए श्रेयस अय्यर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो अब तो उन्हीं के साथ आई थिंक स्टिक भी करेगी इंडियन टीम नंबर 4 के लिए। इसके अलावा अगर मैं एक चीज की बात करूं, वो है अर्शदीप सिंह। वो उनको जो है ना वो खिलाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3rd मैच तो उनको खिलाना ही चाहिए आपको।
अगर आप इतने बड़े फैन हैं एज अ मैनेजमेंट की ना, जो मिडिल ऑर्डर है या ओपनिंग है उसमें कोई लेफ्ट हैंडर होना चाहिए, लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, तो फिर बॉलिंग में ये चीज आप इंप्लीमेंट क्यों नहीं करना चाहते हो? हर्षित राणा ठीक है, आप उनको खिला रहे हो, बट उन्होंने तो डोमेस्टिक में भी इतना ज्यादा रगड़ा नहीं खाया हुआ है। आईपीएल के कुछ मैचेस पे आपने उनको इंडियन कैप दे दिया है, कितना उनको एक्सपीरियंस है। आप अर्शदीप सिंह के ऊपर उनको ट्राई आउट किए जा रहे हो। अर्शदीप सिंह ने भी कितने ही वनडे खेले हैं, आपको खिलाना था तो आपकी जो फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए थी वो अर्शदीप सिंह होने चाहिए थे इस पूरी वनडे सीरीज में। डजेंट मैटर आप ये हारते या जीतते या कैसी क्या बॉलिंग होती, वो एक लेफ्ट आर्म पेसर हैं, तो नई बॉल के साथ भी बॉलिंग कर सकते हैं, डेथ में भी कर सकते हैं, तो खिलाना चाहिए था उन्हें। अब एक मैच बचा हुआ है तो आई होप कि उनको वहां पे वो खिलाएं। बॉलिंग में भी एक लेफ्ट आर्म अगर आपके पास पेसर होगा ना तो वैरायटी लेके आएगा। तो ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है। अब लास्ट वनडे तो कोई ऐसा उसमें डेड रबर है, आई मीन उसमें एक्सपेरिमेंट जरूर कर सकती हैं दोनों टीमें, बट इंग्लैंड के लिए एक चीज बोलना चाहता हूँ, क्लूलेस क्रिकेट खेल रहे हैं इस वक्त वो, उनका कुछ भी उनको नहीं पता है। और बटलर के बॉलिंग चेंजेस भी थोड़े से अजीब थे। जोफ्रा आर्चर को आज पता नहीं क्यों बाहर कर दिया। अगर जोफ्रा आर्चर की जगह आप के पास उनसे ज्यादा कोई अच्छा बॉलर है तो मेरे समझ में आता है, अगर तो इंजर्ड थे तो आई डोंट नो, बट जोफ्रा आर्चर की जगह गस एटकिंसन आपने खिला दिया, जिनकी बॉलिंग में तो कोई दम ही नहीं था आज। इनसे अच्छा तो जोफ्रा आर्चर ही डाल रहे थे। ठीक है, हो सकता है उन्होंने ट्राई आउट किया हो, बट सीरीज वो हार गए हैं। और आई थिंक पिछली 7 से 8 या 10 से 11 सीरीज इंग्लैंड जो है वो इंडिया से हार चुका है वनडे की लगातार। तो इट्स अ कंसर्निंग साइन कि वो नहीं जीत पा रहे हैं। और वनडे या वाइट बॉल क्रिकेट में ऑयन मॉर्गन के बाद उनका परफॉर्मेंस भी इतना कुछ अच्छा नहीं रहा है T20 वर्ल्ड कप 2022 के बाद से। सो ये थी आज की सारी डिटेल्स मैच के बारे में। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आई एम रियली होपिंग कि इंडिया जो है, इंडियन टीम या मैनेजमेंट वो सोच रहा हो और प्लानिंग कर रहा हो दुबई की विकेट्स के लिए। वहां पे स्लो विकेट्स होने वाली हैं, ये 300-350 नहीं बनने वाला है वहां पे। कुलदीप यादव या जो भी और स्पिनर्स है ना वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होंगे। रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल बहुत यूटिलिटी प्लेयर आपको मिल गए हैं, लेकिन ऐसी विकेट्स नहीं मिलने वाली हैं। वहां पे स्पिनर आपको जरूर फंसाएंगे। न्यूजीलैंड का जो मैच होने वाला है 2 तारीख को है वो तो, लेकिन उसके पहले पाकिस्तान के मैच में भी जो उनके पार्ट टाइम स्पिनर भी ना पाकिस्तान के, लाइक खुशदिल शाह और सलमान अली आगा अबरार के साथ जो उनके फुल टाइम स्पिनर है, वो भी आपको टफ टाइम देंगे वहां पे। तो आई एम रियली होपिंग कि उनके लिए जो प्रिपरेशंस हैं, जो प्लानिंग्स हैं वो अभी से चल रही हों, क्योंकि बहुत जरूरी है प्लानिंग करना। प्लानिंग के बिना आप अच्छा नहीं खेल पाओगे आईसीसी इवेंट में और दूसरी टीम आपको आउट क्लास कर देगी। T20 वर्ल्ड कप हमने जो जीता है उसमें हमारी प्लानिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। फाइनल तक हमने बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ क्रिकेट खेली थी और फाइनल में भी हम अच्छा जा रहे थे। अक्षर पटेल के उस एक ओवर से गेम चेंज हुआ था, बट उसके बाद हम जीत गए थे फाइनल भी विद गॉड्स ग्रेस। तो आई एम रियली होपिंग कि हम आगे भी ये वाला जो आने वाला टूर्नामेंट है उसमें भी अच्छा करें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।